तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्ट्रेस और रिपोर्टर के बहुत ही वियर्ड वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस केरला की एक्ट्रेस प्रिया प्रकाश वारियर को एक इवेंट में पूछा गया कि आप ऑरेंज ड्रेस क्यों पहनी हो, क्या इसके पीछे कोई रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल मोटिव है। यस, बेसिकली प्रिया प्रकाश को एक कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया था, उसी चीज का इवेंट चल रहा था एंड वो ब्रांड का जो कलर है इट्स सैफरन एंड ऑरेंज। तो इवेंट के दौरान प्रिया प्रकाश ने भी वही कलर का ड्रेस पहन लिया था, इसके पीछे और कोई तो मीनिंग नहीं लग रहा है। बट रिपोर्टर आकर उनसे ये वियर्ड सवाल पूछते हैं कि सैफरन ड्रेस पहनने के पीछे कोई और रीजन है क्या, केरला में ऑरेंज अलर्ट आने वाला है, इस चीज को लेकर है। शी वाज विजुअली वेरी कंफ्यूज्ड एज यू कैन सी कि भाई क्या पूछ रहे हो, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। ब्रांड का कलर ऑरेंज है, मैंने भी ऑरेंज कपड़ा पहन लिया है, इसके पीछे कोई भी पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस रीजन नहीं है। तो लोगों को ये चीज बहुत ऑकवर्ड लगा कि रिपोर्टर्स कैसा सवाल पूछते हैं यार, हर चीज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थोड़ी होता है। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं टेलीग्राम के बारे में। तो टेलीग्राम ने मेटा वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोवर्सी को ट्रोल किया। यस, नीट पेपर लीक के टाइम आप लोगों को याद होगा इंडियन गवर्नमेंट ने टेलीग्राम को टेम्परेरीली बैन कर दिया था एंड ऑलरेडी टेलीग्राम का मेटा से बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है क्योंकि व्हाट्सएप उनके कॉम्पिटिटर्स है। तो अभी ये जो पूरा अपॉलॉजी वाला कंट्रोवर्सी चल रहा है कि अपेरेंटली मार्क जकरबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी को सॉरी बोला है, उस चीज को लेकर इनडायरेक्टली टेलीग्राम आकर अपने ट्विटर में लिखते हैं स्टिल वेटिंग फॉर एन अपॉलॉजी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं सौरभ द्विवेदी के बारे में। तो सौरभ द्विवेदी जब झारखंड प्रोटेस्ट में गए उनका लफड़ा हो गया उधर। यस, कुछ प्रोटेस्टर्स शायद से उनके ऊपर कुछ सवाल उठाने लगे थे कि मीडिया कवरेज वगैरह ठीक से नहीं हो रहा है। इस चीज को लेकर सौरभ द्विवेदी जो कि इंडियन एक्सप्रेस में काम करते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया आप लोग सुन सकते हो। लोगों का बाकी लोगों से जो जिन्होंने पूछा है उनसे हमको उन लोगों से मत जोड़िए। आपसे हमको कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। हम क्या है, इंडियन एक्सप्रेस क्या है, पूरे देश को पता है। थोड़ा सा अपना होमवर्क करिए, फिर आगे सब बातें करिए। होमवर्क करने का टाइम नहीं आ गया, टाइम तो करना है, करो ना। पत्रकार हम पे क्यों तेवर दिखा रहे हो? आपने क्यों तेवर दिखाएंगे? आपसे क्यों ऐसे पूरी कर। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। तो नेटफ्लिक्स के सीईओ ने एग्जैक्ट रीजन बताया कि क्यों वो इंडियाज गॉट लेटेंट को यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स एट द सेम टाइम रन करने देते हैं। बेसिकली ऐसा फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि कोई शो को एज इट इज यूट्यूब में भी अपलोड किया जा रहा है एंड एट द सेम टाइम नेटफ्लिक्स पे भी। तो इसके बारे में बात करते हुए सीईओ ने बताया कि यूट्यूब एक जगह है जहां पर लोग डिस्कवर कर सकते हैं चीजें। इट्स लाइक अ फिल्म फेस्टिवल, अ फिल्म स्कूल या फिर ओपन कास्टिंग कॉल। वहां पर बिल्ट इन ऑडियंस है समय रैना का, वहां से डिस्कवरी होता है एंड समय रैना और उनका ये शो तो ऑलरेडी पॉपुलर है ही, इसलिए हम लोग ये शो को प्लेटफॉर्म दिया एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट। बट यार टॉकिंग अबाउट लेटेंट, तो क्या आप लोगों को ये वाले कपल याद है जिनका 12 लाख का कर्जा पड़ा हुआ है, बट करण औजला उनके मालदीव ट्रिप को स्पॉन्सर किए थे, तो वहां से वो काफी सारे क्लिप्स पोस्ट किए, बट कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे बोलते हुए कि भाई ट्रिप से पहले 12 लाख का कर्जा तो पूरा कर लो। तो उन लोगों को जवाब देते हुए उन्होंने क्या कहा आप लोग सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा ही कमेंट आ रहे हैं, शुरू से लेके अभी तक कमेंट ही आ रहे हैं कि 12 लाख क्या हुआ। करण सर ने और समय सर ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, ओनली मुझे ट्रिप दी थी मालदीव की। अब वहाँ जाके मैं एंजॉय ना करूँ या वहाँ जाके कमरे में बंद तो नहीं रह सकते हम दोनों। जब इतनी खुशी थी, हमारा सपना था, वो सपना पूरा किया है। रही बात कर्जे की, तो कर्जा धीरे धीरे चुकता है, ना कि एक साथ चुकता है। स्टार्टिंग से लेके बहुत ज्यादा था, मैं लॉकडाउन से लोगों की हेल्प करी, 8.5 से 10 लाख का हमने खाना बांटा है पूरे लॉकडाउन में। तो उसका ब्याज जो मैंने उधार लिए थे उसका ब्याज चढ़ रहा है मेरे ऊपर, तो वो धीरे धीरे चुक रहा है। ये नहीं कि एक दिन में 12 लाख नहीं लिए, थोड़ा टाइम लगेगा देने में। मगर जो ये लोग कमेंट कर रहे हैं ना, भाई ना तुमको देना है कर्जा ना किसी को देना है, मुझे अपने आप से मेहनत करना है, मैं कर रहा हूँ। तुम क्यों वो टेंशन ले रहे हो, तुमको क्यों अपने पिछवाड़े में आग लग रही है। बट या कमिंग बैक टू नेटफ्लिक्स, तो उनके सीईओ ने बताया कि धुरंधर का क्या क्रेज रहा नॉन इंडियन ऑडियंस में भी। इवेंट के दौरान बेसिकली रिपोर्टर उनसे सवाल पूछ रहे थे कि इंडियन कंटेंट उतना ज्यादा अचीव नहीं कर पाए जैसे कि स्क्विड गेम्स ने कोरिया के लिए अचीव किया, क्या इंडियन कंटेंट को बाहर कंज्यूम किया जा रहा है। तो वो जवाब देते हैं धुरंधर इज द मोस्ट वॉच्ड नॉन इंग्लिश मूवी इन द वर्ल्ड ऑन नेटफ्लिक्स दिस ईयर। ये सुनते ही सब लोग क्लैप करना स्टार्ट कर देते हैं एंड फर्दर वो कहते हैं बिगर देन एनी अदर लैंग्वेज। तो यस, ऐसा नहीं है कि यहाँ का कंटेंट नॉन इंडियन ऑडियंस कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं पुनीत सुपरस्टार वर्सेस नीशू तिवारी के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार नीशू तिवारी को रोस्ट किया एंड इस पर वो रिएक्ट की। बेसिकली काफी दिनों पहले इनका एक कोलैब हुआ था, तो उसी चीज के बारे में बात करते हुए पुनीत डिडोली जागरण पॉडकास्ट में क्या कहे आप लोग सुन सकते हो। नीशू तिवारी का क्या रिएक्शन आया मैं वो भी दिखाऊंगा। एक नीशू तिवारी है क्रिएटर, उन्होंने भी आपके साथ वीडियो बनाया। उसमें भी क्या टैलेंट है, वो भी मेरी वजह से फेमस हो गई। कौन जानता था उसको, लड़की को। अच्छा, मेरे घर आई थी, शूट करा था उसने, फेमस हो गई वो। उसमें आपने ये भी बोला था कि मुझे 3 लाख दो, थप्पड़ मारो, कुछ भी करो। तो लाओ आप दो, आप मार लो, औकात होनी चाहिए, शकल होनी चाहिए। मैं सोचा कभी अब रेट बढ़ गया हो या घट हो गया। 3 लाख की तो भाई साहब आपने जब से तुम पैदा हुए तब से तुमने रोटी भी नहीं खाई होगी 3 लाख की।
तो नीशू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वो नीचे ये लाफिंग इमोजीज के साथ कमेंट कर दी। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान और उनकी बहन के खिलाफ फ्रॉड के एलिगेशंस लगाए गए। यस, उनके ब्रांड बीइंग ह्यूमन को लेकर ये 3 करोड़ का फ्रॉड एलिगेशंस लगाया गया बाय अ बिजनेसमैन। वो चंडीगढ़ कोर्ट मूव किए इन दोनों के खिलाफ एंड उन्हें वहां से समन भी आ गया। बिजनेसमैन बेसिकली क्लेम किए कि मैंने बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी शोरूम पर 3 करोड़ इन्वेस्ट किया था, बट जितना सपोर्ट प्रॉमिस किया गया था सलमान की टीम की तरफ से वो मुझे नहीं मिला। वो एलिज किए कि सलमान स्टोर के इनॉग्रेशन में आने वाले थे, बट आयुष शर्मा है। अब बीइंग ह्यूमन ने एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा कि सलमान का कोई डायरेक्ट रोल है ही नहीं डील में। तो कोर्ट ने सारे अक्यूज्ड को बुलाया टू अपीयर ऑन October 5th। एंड टॉकिंग अबाउट लीगल ट्रबल्स, तो राजपाल यादव के प्रॉपर्टीज को ऑक्शन ऑफ कर दिया जा रहा है इन हिज लोन रिकवरी केस। यस, बैंक ने ये नोटिस को इशू कर दिया है कि ये जो 16 करोड़ का लोन रिकवरी केस चल रहा है राजपाल यादव का, उनके प्रॉपर्टीज को हम लोग बेच देंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ये अटैचमेंट नोटिस इशू कर दिया है कि अगर तो वो ये आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ 16.6 करोड़ 34 डेज के अंदर रीपे नहीं करते हैं, उनका प्रॉपर्टी को हम लोग बेच देंगे पैसा रिकवर करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन फुटबॉल कंट्रोवर्सी के बारे में। तो रंजीत बजाज को अंडर 15 वर्ल्ड कप फुटबॉल टीम का मैनेजर तो बना दिया गया, बट वो ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। यस, कुछ टाइम पहले वो AIFF से अपील किए थे कि मेरे को इंचार्ज बनाओ इस टीम का, मैं संभाल लूंगा, ट्रॉफीज लेकर आऊंगा, बस मेरे को कंप्लीट फ्रीडम चाहिए अपने कोचिंग स्टाफ को लेकर। एंड गेस व्हाट, AIFF ने उनकी बात सुनी, उनको मैनेजर का रोल दे भी दिया गया, बट हेड कोच उनके हिसाब से नहीं रहने वाले थे। बिबियानो फर्नांडिस को हेड कोच बनाया जा रहा था। तो यही लैक ऑफ फ्रीडम एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को लेकर रंजीत बजाज ये ऑफर को रिजेक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो पोस्ट की है। इन्होंने मुझे आज एक लेटर भेजी है फ्यू आवर्स अगो कि आपको अपॉइंट किया एज मैनेजर। नॉट हैप्पी, आई एम वेरी अनहैप्पी बिकॉज दिस इज द वर्स्ट थिंग दे कुड हैव डन। आपने दोनों को हमारे को इकट्ठे लगा दिया। अब प्रॉब्लम मुझे बिबियानो से नहीं है, प्रॉब्लम है दैट दे आर डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल्स, डिफरेंट विजन्स, सो दैट इज प्रिपरेशन फॉर डिजास्टर। तो यू डोंट स्क्रू बिबियानो और मी बिकॉज बोथ ऑफ अस आर स्क्रूड इफ यू पुट इट टुगेदर। अगर सेम थिंकिंग नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर बिबियानो को भी टीम देनी थी साल पहले देते, या मुझे देने की साल पहले देते। चलो अभी भी दी है तो फिर अभी भी खिचड़ी पा दी है, गंद पा दी है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं GTA 6 के बारे में। तो GTA 6 ट्रेलर का भी ट्रेलर पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया यार। यस, एवरीवन नोस GTA 6 का हाइप तो है, बट कल उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर दिया यार। वो अपने YouTube चैनल में एक वीडियो डाले, GTA 6 एन एक्सटेंडेड लुक, एंड ये रिलीज होगा नेटफ्लिक्स में ऑन August 27th। तो लोग बोलने लगे वी गॉट अ ट्रेलर फॉर अ ट्रेलर। एक और पर्सन ने कहा वी आर अनाउंसिंग दैट वी आर गोना बी अनाउंसिंग। ये भी कमेंट आया रॉकस्टार, आई हर्ड यू लाइक ट्रेलर्स। तो ये लो, एक और ट्रेलर का भी ट्रेलर मैं दे देता हूं तुमको। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में जिन्हें पेनल्टी लगाया गया फॉर देयर डार्क पैटर्न्स। ये Zepto, SpiceJet, PW जैसे एप्स के खिलाफ लाखों का फाइन लगाया गया है बाय द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी फॉर एलिजिडली यूजिंग डार्क पैटर्न्स, जिससे कि कंज्यूमर्स मैनिपुलेट होते हैं इनटू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। सबसे ज्यादा फाइन Zepto पर लगाया गया है 7 लाख का, देन PW पर 5 लाख, अनुज जिंदल 3 लाख, फर्स्ट क्राई, फार्मीजी, मैकैफे, स्पाइसजेट, बुक माई शो एंड इंडिगो पर भी। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक अरेस्टेड अक्यूज्ड के बारे में जो कि लाइन को क्रॉस की है। तो एक 20-year-old स्टूडेंट जिन्हें सेक्सुअल असॉल्ट केस में अरेस्ट किया गया, वो जेल में एलिजेडली पिज्जा एंड सॉफ्ट बेड डिमांड कर रहे थे। यस, एलिजेडली वो एक 16 साल की लड़की को कैप्टिव रखे थे एक रेंटेड रूम में, अब्यूज किए थे उन्हें। उसके बाद ही वाज अरेस्टेड। उस रूम में जब लड़की को पाया गया था, उनका हैंड्स एंड लेग्स टाइड था, एक नाइफ भी अपेरेंटली वहां से रिकवर हुआ था। बट जब वो अक्यूज्ड को लॉकअप में डाला गया था बाय द पुलिस, उन्होंने क्लेम किया कि भाई वो ब्रेकफास्ट में हमसे पिज्जा, प्रीमियम मील्स डिमांड कर रहा था, सॉफ्ट बेडिंग फॉर नाइट और एक मस्क्यूटो रेपेलेंट भी। कॉन्स्टेंटली वाज कंप्लेनिंग कि वॉल्स इतना गंदा क्यों है, टॉयलेट्स इतने अनहाइजीनिक क्यों है। अक्यूज्ड ने कोर्ट में यह भी अलेज किया कि पुलिस ने उन्हें किया था एंड जो भी उनका बिलोंगिंग्स एंड कैश था वो उनसे चुरा लिया। बट पुलिस ने एलिगेशंस को डिनाई करते हुए कहा कि भाई हमने उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक वीडियो के बारे में जिसको देखकर लोग बोल रहे हैं विक्टिम कार्ड हैज बीन रिजेक्टेड। तो क्या ये व्लॉगर को हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड ने किया? ये क्लिप को देखकर लोगों का ओपिनियन डिवाइडेड है। बेसिकली आप लोग देख सकते हो ये व्लॉगर गई थी एम्स हॉस्पिटल के बाहर, सिक्योरिटी गार्ड से कुछ क्वेरी कर रही थी एंड एक मोमेंट में जब वो कुछ पेपर दिखा रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड के एल्बो रीजन से उनके ब्रेस्ट रीजन में ब्रश हो गया था, थोड़ा सा टच हो गया था। उसी चीज को लेकर दिस व्लॉगर वाज क्लेमिंग कि मुझे किया गया। कुछ लोग उनसे अग्री कर रहे हैं कि हाँ भाई ये इंटेंशनल था, सिक्योरिटी गार्ड के मोटिव्स खराब थे, बट बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स किए कि इवन एज अ वुमेन मैं तुम्हारे विक्टिम कार्ड को रिजेक्ट करती हूँ। फेमस होने का निंजा टेक्निक है ये, कुछ हुआ भी नहीं। तो इसी हेट को लेकर एक पर्सन ने कमेंट किया था, फेमस होने के लिए कर रही है, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर किसी के साथ ये सच में हो तो उससे ही पेन समझ आता है। स्टॉप विक्टिम ब्लेमिंग। जिस पर वो क्रिएटर रिस्पॉन्ड करती है, थैंक यू दीदी फॉर द सपोर्ट। एनीवेज अब हम लोग बात कर लेते हैं एक फ्लाइट पैसेंजर के बारे में जो कि मिड एयर इमरजेंसी
इमरजेंसी एग्जिट डोर को स्मैश करना स्टार्ट कर दिया। यस, ये इंसिडेंट जो कि कुआलालंपुर टू कोची फ्लाइट में हुआ था ऑन August 5th, उसका क्लिप सरफेस कर रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो एक पर्सन पगलाने लगते हैं, इमरजेंसी एग्जिट डोर को स्मैश करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद क्रू मेंबर्स एंड आसपास के लोग उन्हें रोकते हैं। वेल ऑब्वियसली दैट पर्सन वाज अरेस्टेड एंड पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो ट्रैवलर विदाउट एनी प्रोवोकेशन इमरजेंसी एग्जिट डोर को खोलने का कोशिश करने लगे एंड ही डिस्ट्रॉयड द एग्जिट विंडो पैनल। आसपास के को पैसेंजर्स को भी वो धमका रहा था जो कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। इवेंचुअली उन्हें रोक दिया गया एंड जब हम लोग उनसे पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा मन किया था एट दैट मोमेंट, इसलिए मैंने कर दिया। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कोका कोला के बारे में। तो क्रिश्चियंस कोका कोला से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए इस वजह से। एक क्रिएटर ने कोका कोला वेबसाइट के एक बहुत बड़े गलती को पॉइंट आउट करके वीडियो बनाया, आप लोग देख लो, कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा। I wish this was fake, but unfortunately it's not. And we're going to do this live. We're on the Coca-Cola website. You can see the URL right there at the top. We're going to go ahead and customize our Coke can. The first entry we're going to try is the devil is king. No issues with the devil is king. Now let's try Jesus is king. Suddenly we get an error. You can see here they say, we worked hard to get this right. Now let's try Satan is good. No problems with Satan is good. You can see it populate on the Coke can right here. Let's try Jesus is good. Again, we get that error and you can go ahead and swap it with other religions. No problems there. No problems there. But this is the best part. But what if we were to put Jesus is bad? Suddenly it takes our entry and you can even put Jesus is evil and you can see it populate on the Coke can right there. तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन के बारे में। तो भोपाल में अपेरेंटली पेड़ों को काटा गया और पेड़ों को प्लांट करने के लिए। यस, आपने सही सुना, ये क्या चल रहा है भाई। भोपाल के एक एरिया में प्लान किया गया था कि 10,000 सैपलिंग्स को प्लांट किया जाएगा, बट वहां के रेसिडेंट्स ने बताया कि जो एग्जिस्टिंग मैच्योर ट्रीज था उसको वो लोग कट करना स्टार्ट कर दिए थे ट्रीज प्लांटेशन के लिए। रिपोर्टेडली कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि जो थॉर्नी वेजिटेशन है उसे हटाओ, बट लोकल्स ने एलेज किया कि हेल्दी नीम, गुलर, शीशम ट्रीज को भी कट कर दिया गया, पूरा साफ कर दिया गया उस जगह को। तो इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए बीएमसी प्रेसिडेंट ने कहा कि एक इंक्वायरी हम लोग ने ऑर्डर कर दिया है एंड अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें हम लोग को पता चला है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से नेग्लिजेंस हुआ एंड हम लोग ने उन पर 3.5 लाख का फाइन लगा दिया। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बट अगर आपने लास्ट वीडियो के अपडेट्स को मिस आउट कर दिया हो तो यहां पर क्लिक करके देख लेना। बाकी ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।